गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ हरीश किचड़। अपन आज बात करेंगे केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री में अपन स्टार्टिंग का टॉपिक लेते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वो टॉपिक है, 11th-12th का फाउंडेशन है वो मजबूत करता है। और इसमें अपन स्टडी करते हैं कार्बन। इसमें अपन स्टडी करते हैं कार्बन और कार्बन के कंपाउंड हैं उनकी। बेसिकली अपन स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अपन इनकी स्टडी करें। और जो कार्बन है वो कार्बन कितने टाइप का है? कार्बन दो टाइप का होता है। दीज आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, कार्बन कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। कार्बन दो टाइप्स में डिवाइडेड है, जो कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, दो टाइप। ओके, अपन नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं। तब जैसे एग्जांपल की बात करें MgCO3, और एक एग्जांपल MgCO3 लिया है और एक अपन और लेते हैं Na2CO3। जो एग्जांपल हैं वो अपन बात करेंगे इनकी, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल हैं, जो ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल हैं। ठीक है, और इसके बाद अपन चर्चा करने जा रहे हैं जो हाइड्रोकार्बन है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफाइन करती है, स्टडी करती है हाइड्रोकार्बन की, और उस हाइड्रोकार्बन है वो और उसके डेरिवेटिव्स हैं उनकी स्टडी करती है। जैसे अपन आगे बात करते हैं जो लेटर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is organic chemistry is defined as study of हाइड्रोकार्बन। इसमें हाइड्रोकार्बन है उनकी स्टडी करेंगे, और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी स्टडी करने जा रहे हैं अपन। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन है वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स आर डिवाइडेड। कौन कौन से? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। चलिए अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं। हाइड्रोकार्बन आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल saturated, and second part is divided in unsaturated. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन में आते हैं। वो सैचुरेटेड, जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जो एल्केन है। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन वो होते हैं जो आर एल्किन पढ़ते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जो एल्किन बोलते हैं अपन। और एक होते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, जो एल्काइन होते हैं। ओके, अपन इनकी चर्चा करेंगे। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे CH4 है, CH4। अब इसका अपन क्या कर सकते हैं? इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें अपन H निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं। हाइड्रोजन निकाल के अपन आगे बात करेंगे। इसमें ऐड कर दो क्लोरीन, तो CH3Cl, ये इसमें बन गया। ये क्या है? डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे इसके बाद में। एग्जांपल समझ में आ गया? और अपन ने इससे पहले देखा जो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड टू टाइप्स आर डिवाइडेड इन हाइड्रोकार्बन। जो सेचुरेटेड है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जो एल्किन बोलते हैं,
और अनसेचुरेटेड है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो एल्कीन बोलते हैं, और अनसेचुरेटेड में सेकंड है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो एल्काइन बोलते हैं। अपन इसमें आगे बात करते हैं। एक आती है, हाँ, तो इसके बाद अपन चर्चा करेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। एक थ्योरी दी, इसके साइंटिस्ट कौन थे, इसने दी है। एक साइंटिस्ट थे बर्जिलियस नाम के, जिनका नाम था बर्जिलियस, गिवन बाय बर्जिलियस। बर्जिलियस नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी। इन्होंने क्या किया, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर्स इन नेचुरली एंड इट्स मिस्टीरियस एंड वाइटल फोर्स बिहाइंड देयर फॉर्मेशन। तो इसकी जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम था बर्जिलियस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर्स इन नेचुरली एंड इट्स मिस्टीरियस वाइटल फोर्स थ्योरी बिहाइंड देयर फॉर्मेशन, ये इन्होंने बनाया। अपन इसके एक एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं आगे नेक्स्ट। तो एग्जांपल आप देखिए, अपन इसमें आगे लेते हैं एक एग्जांपल। वाइटल फोर्स थ्योरी में एक अपने एग्जांपल लिया, इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है ये लिया, एक तो अमोनियम क्लोराइड और एक पोटेशियम साइनाइड। इसके अपन रिएक्शन करवाने जा रहे हैं और इसकी रिएक्शन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं इसमें एक करके DDR डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बन रहा है, KCl प्लस NH4 CNO, जो अमोनियम साइनेट बना है, और इसकी रीअरेंजमेंट कराते हैं। अमोनियम साइनेट, और अपन इसका रीअरेंजमेंट करवाते हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा है, जो 10th क्लास के 9th क्लास के चैप्टर में आता है। तो रीअरेंजमेंट कराएंगे तो क्या बनेगा, इससे यूरिया बनेगा। और सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी ने ही बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ही एक कंपाउंड बना जो यूरिया था, NH2CO यूरिया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ये बना था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो जितने भी कंपाउंड है उसने इसकी खोज की, और फिर और वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस पे चर्चा की कि ये बन सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ये जो कंपाउंड है ये यूरिया बना, तो ये बन सकता है, तो आगे और भी कंपाउंड बन सकते हैं। तो इन्होंने यूरिया की खोज की, और बाकी साइंटिस्ट बाद में आए, उन्होंने बाद में की। अपन इसके बाद में बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना, जो अपन निकाल के देखते हैं। चलिए, सिंगल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसमें एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, और आगे आप देखेंगे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में क्या है, एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, और आगे आएगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, एक सिग्मा होगा और दोनों पाई बॉन्ड होंगे। तो इसमें एक सिग्मा और एक बॉन्ड पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और दो पाई बॉन्ड हो गए। ओके, और इसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन के। तो
इनकी चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इसमें अपन को देखेंगे कितने कितने पाई बॉन्ड है और कितने कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो ये देखिए कार्बन के चारों तरफ अटैच हैं हाइड्रोजन, ये कार्बन के सिंगल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन है इसके कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, इसका 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दी इसमें। और अपन इसकी बात करें, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा एक, इसमें भी इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा। तो अब आ गया डबल बॉन्ड का एग्जांपल। डबल बॉन्ड में क्या है? सिंगल है तो सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये डबल बॉन्ड आ गया तो इसमें पाई, वापस सिग्मा सिग्मा। कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5, 5 पे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ठीक है। इस एग्जांपल बात है सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। तो अपन काउंट करते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें 9 तो है सिग्मा बॉन्ड और 1 है पाई बॉन्ड, ठीक है। इसकी बात करें सिग्मा 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 सिग्मा, एक पाई आ गया, और सिग्मा 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा और एक पाई, ठीक है। अब इसके बाद चर्चा करें तो कितने कितने हो गए इसमें? कार्बन कितने हैं? जैसे एक कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं और उसके बॉन्ड कितने हैं, उनके बीच में अपन सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। इससे आगे चलते हैं अपन, ठीक है। तो इसके बाद अपन बात करेंगे कार्बन में। तो इसके बाद अपन बात करेंगे कार्बन। कार्बन में 4 सिग्मा है, और एक मान लो एक कार्बन है उसमें 3 सिग्मा है और एक कार्बन है उसमें 2 सिग्मा है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में sp बताइए कितने हैं? इसमें sp कितनी है, इसमें कितनी है, और इसमें अपन sp को कैसे काउंट करते हैं? मैंने तो देखो एक फॉर्मूला बना रखा है, जैसे 4 है तो 4 से 1 कम कर दो तो sp 3, इसमें 3 है तो 3 से 1 कम कर दो sp 2, और इसमें 2 है तो 1 कम कर दो sp 1, sp हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं, तो एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं अपन, बेंजीन का लेते हैं। चलो बेंजीन के एग्जांपल पे आते हैं। चलो ठीक है, इस पे काउंट करनी है अपन को, हाइब्रिडाइजेशन इसकी निकालनी है। इस पे बताइए कितने sp2 है, sp3 है, कौन सा है। जैसे इसका बताइए, जैसे इस पे चारों तरफ यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, हर जगह कार्बन शो कर रहे हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इससे अटैच है, तो इसमें बताइए sp, तो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। ये क्या हो गया? ये सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो कितने हो गए? 1 2 3। मान लो इस कार्बन की बात कर रहे हैं अपन, तो इस कार्बन पे 3 सिग्मा है और पाई कितने? एक, तो इस पे 3 सिग्मा है तो सिग्मा की बताते हैं sp, 3 है तो 2, ठीक है। तो इसके बाद अपन एक एग्जांपल हो रही है, इसको भी देखते हैं। ये वैसे तो देखिए ये थोड़ा सा बच्चों के जल्दी से समझ में नहीं आ पाता है, तो इसको थोड़ा सा अपन आगे पूरा खोल के लिखते हैं इसको। जैसे कार्बन है, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन शो कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन, 2 हाइड्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। इस पे 3 हाइड्रोजन शो कर रहे हैं, इस पे 2 कर रहे हैं, इस पे 2 कर रहे हैं। तो इस कार्बन की बताइए, ये कार्बन है, इस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी बताइए। sp 1 2 3 4, sp
4 है तो 3, इस कार्बन की 1 2 3 4, इसकी भी sp3 4 है तो 3 हो गई। इस कार्बन की बात करते हैं 1 2, तो इस पे sp हो गया, तो इसकी अपन बात करेंगे sp, इसकी बात करो सेम ही है, देख लो 1 2 sp, इसकी बात करते हैं अपन 1 2 3 4 तो sp3, ठीक है। तो ये तो अपने बात कर ली, अब अपन इसका निकालते हैं बॉन्ड एंगल की बात करते हैं इसमें अपन आगे, और एस कैरेक्टर है उसकी बात करते हैं, जैसे sp है एक तो एस कैरेक्टर बात करते हैं, एस परसेंट कैरेक्टर, जैसे sp sp2 sp3, तो इसमें निकालते हैं कितना कितना परसेंट डिवाइडेड किया, जैसे sp है उसको 50% डिवाइड किया गया है, sp2 है उसको 33.3% डिवाइड किया गया है, और sp3 है उसको 25% डिवाइड किया गया है। और इसमें अपन बॉन्ड एंगल निकालते हैं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल sp का 180 डिग्री आता है, और sp2 है इसका 120 डिग्री आता है, और sp3 है 109 डिग्री 28 मिनट, ये आता है इसका, ठीक है। तो जो इसमें क्या होगा, जो एस कैरेक्टर है ना, जो मोर इज द एस कैरेक्टर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो एस कैरेक्टर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ेगी, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी en ट्रेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड sp से कम हो रहा है, sp2 sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया, अब अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन में एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोपेन है, प्रोपेन प्रोपेन एग्जांपल लें तो प्रोपेन में कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, प्रोपेन कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, C3H है, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन इसमें 8 है, ये क्या है, एक चलो ठीक है ये हो गया, एक इसका एक और लगाते हैं तो CH3 CH2 CH3, ये कितने 3 2 3, कितने हो गए 8, हाइड्रोजन 8, तो सेम का सेम है, ये भी प्रोपेन है ये प्रोपेन, इसको अपन क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये है मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। और ये भी लिखा है, ये भी प्रोपेन की स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, इसका नाम होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। और एक इसमें इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें चलो अपन बात करते हैं इसकी थोड़ी सी कंप्लीट स्ट्रक्चर करते हैं अपन, जैसे हाँ ठीक है, तो इस पे अपन इसका जैसे तोड़ते हैं इसको, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं इस कार्बन पे, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस पे कितने जुड़े हुए हैं 2 जुड़े हुए हैं, इस पे कितने जुड़े हुए हैं 3, ये अपना हाइड्रोजन शो कर, ये लिखा है अपन ने, ये भी प्रोपेन का फॉर्मूला और ये प्रोपेन, ये लिखा था अपन ने मोलिकुलर फॉर्मूला इसका, और ये लिखा है अपन ने ये इसका कंडेंस फॉर्मूला है, और ये अपन ने लिखा है इसका क्या नाम है, इसका नाम है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला।
ठीक है, अपन ने ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाई है और इससे अपन एक बॉन्ड एंगल और बनाते हैं। हाँ ठीक है, अपन ने इसके बाद बॉन्ड लाइन बनाते हैं। इसकी बॉन्ड लाइन है जैसे प्रोपेन की। अब देखिए कार्बन कितने थे इसमें, 3 कार्बन शो कर रहे हैं इसमें। ठीक है, एक यहां शो कर रहा है, एक यहां शो कर रहा है और एक यहां शो। तो इस पे कितने हाइड्रोजन ग्रुप, 1 2 3, देखिए 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, देखिए 4 हो। इस पे भी हाइड्रोजन है, इस पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन शो करे। इसको अपन ये स्ट्रक्चर बनाई है, जैसे अपने ये स्ट्रक्चर बनाई प्रोपेन की, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। चलो अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ब्यूटेन ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, इसकी बात करते हैं। ये लो, इसको देखो, ये कैसे बना हुआ है। जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ 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 यहाँ, हर जगह कार्बन शो कर रहे हैं। तो इसको अपन तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे देखो। जैसे यहाँ कार्बन है, कार्बन दो बने हुए हैं, ऊपर नीचे कार्बन, दो कार्बन, दो आगे कार्बन बने हुए हैं, दो कार्बन, एक कार्बन यहाँ बना हुआ है। ठीक है, इसके इतने का काम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में एक कार्बन यहाँ शो कर रहा है और दो कार्बन ऊपर नीचे शो कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये बन गया। और अब इसमें हाइड्रोजन लेते हैं, 1 2, दो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 2, दो यहाँ आ जाएंगे, 4 होनी चाहिए इसकी वैलेंसी पूरी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एक आएगा और इसमें 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, अब जब भी यहाँ अपन शो कर रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन शो हो रहे हैं। ठीक है, इसमें सब में हाइड्रोजन शो हो रहे हैं। अपन इसकी बात करते हैं। इस पे क्या है, एक कार्बन यहाँ शो हो रहा है और दूसरा यहाँ, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गए ना, तो दो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और फिर एक कार्बन यहाँ है और एक यहाँ है, सॉरी कार्बन है यहाँ पे एक। ठीक है, और एक यहाँ पे कार्बन है और ये इसके साथ OH जुड़ा हुआ है। जैसे कार्बन, उसके बाद है कार्बन, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं अपन इसको, ये देखिए एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, उसके बाद में कार्बन। क्लोरीन को फिर जो OH जुड़ा हुआ है, इसको क्लोरीन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, OH जुड़ा है और क्लोरीन, कार्बन कार्बन कार्बन, और उसके बाद में ठीक है कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 3 4 5, कहाँ कहाँ क्या जुड़ा, चल ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल सिंगल, लास्ट में इसमें OH जुड़ा हुआ है। कौन से पे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, OH। इस पे 3 एक हो गया, एक ये हो गया 4 और 3 4, पहले से 4 है, दो इस पे आ गए हाइड्रोजन, 4 और 3 इस पे आ गए। ठीक है, तो अपन ने इतना पढ़ा आज जीओसी में, और आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब भी अपन नेक्स्ट क्लास आएगी। थैंक यू सो मच।